वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु पोषण सब्जेक्ट में यानी एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 3 खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जो हमारा पहला चैप्टर का अध्ययन किया था उसमें हमने जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में काम में आने वाले शब्द हैं उनकी परिभाषाएं याद की थी हमने और मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये शब्द जो है जितने भी है, जैसे मान लो हे के बारे में या न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, शीरा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, पोषक अनुपात है, दलिया क्या है, छिलका क्या है, ये शब्द जो है ये भली प्रकार से आप लोगों को बताया गया था। अगर आपने इन शब्दों का अध्ययन अच्छी तरह से किया हुआ है तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, वो आप अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। सेकंड लेक्चर में हमने एनिमल बॉडी और पौधों का कंपोजिशन जो है उसके बारे में अध्ययन किया था। वो ज़रूरी था कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एनिमल बॉडी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जो प्लांट है, पौधे हैं, उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। क्यों कि जो हमारा पशुधन है, जो हमारे एनिमल्स है, जिनसे हम प्रोडक्शन लेते हैं और उनको जीवन यापन करने के लिए, मतलब आप ये देखो कि कोई भी जीव है जिसके अंदर जीव है यानी जो लाइव है, लाइफ है जिसके अंदर, जो चल सकता है, हिल डुल सकता है। जैसे आदमी, पशु जो है वो चलते हैं, लोकोमोशन है उनमें, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। पौधे जो है वो अपनी जगह पे हिलते डुलते हैं, यानी पौधों में भी जान है, वो भी अपनी जगह पे हिलते डुलते हैं। तो जो भी जीवधारी है जिसके अंदर जान है यानी जो सजीव है, उसको अपनी दैनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, यानी जो दैनिक क्रियाएं हैं, चलना है, फिरना है, काम करना है या पढ़ना है, जो भी काम करते हैं, जो दैनिक क्रियाएं जो है, उनके लिए शरीर को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहते हैं ना भाई, शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का स्रोत जो है पशुओं के अंदर, आदमी में भी और पशुओं में भी खाद्य पदार्थ होते हैं। जो खाद्य पदार्थ है वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं। पशुओं के आहार के रूप में काम आने वाले खाद्य पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो है, उनके आधार पे हम जो है आज के लेक्चर में उनका वर्गीकरण करेंगे। मतलब जो खाद्य पदार्थ है, जो जिसे हम फीडिंग स्टफ बोलते हैं, फीड स्टफ बोलते हैं। स्टफ का मतलब कोई पदार्थ होता है, फीडिंग स्टफ मतलब जो खाने वाले पदार्थ हैं। अब इसीलिए जो सेकंड लेक्चर था वो ज़रूरी हो जाता है कि पशु के या एनिमल बॉडी में और प्लांट में कौन कौन से उनके संघटक क्या है, यानी उनका कंपोजिशन क्या है, उनके शरीर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, और पौधों में और पशु में जो शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं वो 6 तत्व मैंने आपको पढ़ाए थे। जैसे जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये 6 पढ़ाए थे। और वो 6 जो है उसी के आधार पे आज जो हम खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करें, जो खाने वाले पदार्थ हैं जिनसे पशुओं को या इंसानों को हम, चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है एनिमल से रिलेटेड है, इसलिए हम पशुओं के बारे में पढ़ेंगे कि पशुओं को अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जो उनको भोजन से या खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। उन खाद्य पदार्थों को जो पशु खाते हैं, खाद्य पदार्थ जो पशुओं द्वारा खाए जाते हैं, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। उनका वर्गीकरण मोटे मोटे रूप पे हम 2 भागों में, उस खाद्य पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। तो आपको आज तो सिर्फ मैं इस चार्ट के बारे में बताऊंगा, जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा।
ये आपका पेज नंबर 27 और 28 पे है, ये 28 और 27 नंबर पेज पे न्यूट्रिशन के बुक में है। तो खाद्य पदार्थों को हम मोटे मोटे रूप में दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है मोटे चारे, यानी उनको मोटा चारा जो है, यानी उसको रफेज बोलते हैं। रफेज इंग्लिश में रफेज बोलते हैं और हिंदी में मोटा चारा बोलते हैं। उसके अंदर जो है, पहले हमने पढ़ा था क्रूड प्रोटीन क्या है। क्रूड प्रोटीन का मतलब होता है कच्चा प्रोटीन। प्रोटीन तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तत्व हमने पढ़े थे। तो कच्चा प्रोटीन जो है, मोटा चारा जो होता है, उसमें 18% से ज़्यादा होता है क्रूड प्रोटीन, यानी क्रूड फाइबर है ये। इसमें क्रूड फाइबर है, ये आपके बुक में क्रूड प्रोटीन दे रखा है, ये क्रूड प्रोटीन नहीं है, क्रूड फाइबर है, इसको सही कर लेना। ये क्रूड फाइबर जो है वो यानी इसको बोलते हैं तंतु जिसे बोलते हैं फाइबर। तो वो फाइबर जो है वो 18% से रफेज में ज़्यादा होता है, 18% से ज़्यादा होता है, उसको रफेज बोलते हैं। और कंसनट्रेट जो है, कंसनट्रेट का मतलब दाने हैं, जिसे आप बांटा बोलते हो, वो दाने में क्रूड फाइबर जो 18% से कम होता है, 18% से कम होता है। तो ये एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो रफेज है उसमें 18% से ज़्यादा ज़्यादा होता है क्रूड फाइबर, और जो दाने हैं उसमें 18% से कम होता है। अब हम मोटे चारे को, यानी रफेज जो है, रफेज का मतलब है चारा है, जैसे मान लो तूड़ी है, नीरा है, घास फूस जो है, ये चारे हैं, इनको मोटे तौर पे रफेज बोलते हैं। अब रफेज को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सूखा चारा या बेरसीला चारा। रसीला का मतलब होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, रसदार, रसदार बोलते हैं ना, इसलिए उसको बेरसीला, यानी उसमें रस कम होता है, पानी उसमें कम होता है, और उसको सूखा चारा बोलते हैं। एक पार्ट तो हो गया सूखा चारा या बेरसीला चारा। सेकंड हो गया हरा चारा या रसीला चारा। हरा चारा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसको हम रसीला चारा बोलते हैं, रस होता है उसमें ज़्यादा। इस सूखे चारे को ड्राई रफेज या नॉन सकुलेंट रफेज, सकुलेंट, नॉन सकुलेंट रफेज या ड्राई रफेज बोलते हैं। और जो हरा चारा है उसको हम ग्रीन रफेज या सकुलेंट रफेज बोलते हैं। अब हम सूखे चारे को भी आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं। उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो उसको करते हैं हे में, और एक करते हैं स्ट्रा में। हे और स्ट्रा। अब आपको हे मैंने पढ़ाया था कि हे जो है वो जब चारे को काट के हम सुखा लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसमें नमी जो है वो 18% से कम हो जाती है, नमी उससे भी कम हो जाती है, उसको हे बोलते हैं। यानी उसमें आपने पढ़ो तो उसको पता लग जाए हे में नमी कितनी होनी चाहिए। और भूसा का मतलब है स्ट्रा, यानी जब आप जो धान वाली फसल है या दाल वाली फसल है, उसकी दाल निकाल लेते हो या उसका धान अलग कर लेते हो, यानी दाने अलग कर लेते हो, और पीछे जो पौधे का भाग बचता है, बाई प्रोडक्ट, उसको स्ट्रा बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रा या भूसा। अब हम हे को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। हे जो है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो फलीदार पौधों से तैयार की हुई हे, और एक होता है अफलीदार पौधों से तैयार की हुई हे। यानी फलीदार को बोलते हैं लेग्यूमिनस और अफलीदार को बोलते हैं नॉन लेग्यूमिनस। अब फलीदार वाली फसलें जो है उनका उदाहरण भी आपको याद करना है। वो उदाहरण है रिचका, चना, गवार और अरहर। ये फसलें जो है इनका जो चारा है जिसको हम सुखा लेते हैं, जो चारा बाद में सुखा के बनाते हैं, उसको ये फलीदार के उदाहरण है जिनके फलियाँ लगती है, फलियों में दाने होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? रिचका, चना, गवार और अरहर। अफलीदार में वो चारे हैं जिनमें फली नहीं लगती है, जिनके फलियाँ नहीं लगती है, वो है नॉन लेग्यूमिनस। उसका उदाहरण है दूब घास है, उसमें कभी फली नहीं लगती है। फिर आता है स्ट्रा या भूसा, यानी जो हमने सूखा चारा है उसके दो भाग किए। एक तो क्या है हे,
एक किया सूखा चारा। सूखे चारे का मतलब स्ट्रा है। स्ट्रा मैंने आपको बताया कि दाना अलग कर देने के बाद में जो चारा पौधे का भाग बचता है उसको स्ट्रा बोलते हैं। हमारी भाषा में उसको कड़बी बोलते हैं, जैसे ग्वार की, ज्वार की, बाजरे की कड़बी। और दूसरे फसलों में भूसा बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण है जौ का, गेहूं का भूसा। जौ का और गेहूं का भूसा, जब जौ के दाने निकाल लेते हैं, गेहूं के दाने निकाल लेते हैं, जो पीछे भाग बचता है पौधे का, वो भूसा है। उसको जौ का, गेहूं का भूसा है। जई का भूसा, जई के जब बीज निकाल लेते हैं, जवी का जो सूखा भाग बचता है पीछे, उसको जई का भूसा बोलते हैं। बाजरे की कड़बी, उसकी कुत्र करते हैं तो बाजरे की कुट्टी हो जाती है। वो बाजरे के दाने निकाल लेते हैं, फिर बाजरा जो बचता है उसको बोलते हैं बाजरे की कड़बी। और ज्वार की कड़बी, उसको कुट्टी कर लेते हैं, काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉपिंग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बाजरे की कुट्टी। और लूसर्न और लूसर्न जो है उसका भूसा, उसके भी लूसर्न के जो है बीज निकाल लेते हैं, फिर बाद में जो बचता है उसको भूसा बोलते हैं लूसर्न का। पेड़ी का भूसा मतलब जब चावल जो है, धान बोलते हैं, चावल निकाल लेते हैं, धाई निकाल लेते हैं, पीछे जो स्ट्रा बचता है चावल का उसको बोलते हैं चावल का पेड़ी भूसा। चावल का पेड़ी भूसा, या हम उसको चावल की पराली बोलते हैं। तो ये जो है उसके सूखे चारे के जो क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आता है इसमें जो मोटे चारे, तो उसको हमने दो भागों में बांटा, सूखा चारा और हरा चारा। सूखे चारे का हमने अध्ययन कर लिया कि ये टाइप होते हैं। अब हरा चारा जो है, जिसको रसीला चारा बोलते हैं, यानी ग्रीन या सुकुलेंट रफेज, उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है चारागाह में या पास्चर लैंड में जो चारा होता है वो, प्लस उगाई गई चारा फसल। कुछ चारा की फसलें हम उगाते हैं, नंबर 2। तीसरा होता है पेड़ की पत्तियां। कुछ पेड़ों की पत्तियां जो है वो भी चारे के रूप में काम में आती है। और कुछ पेड़ों की जड़ें हैं वो काम में आती है। एक होता है साइलेज। अब साइलेज मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि साइलेज क्या होता है। तो इसके चारागाह का मतलब है कि जो चारागाह में फसलें उगाते हैं वो नेचुरल जो होती है। एक तो होता है नेचुरल, और एक हम उसमें कृत्रिम रूप से चारा उगा सकते हैं चारागाह में। तो ये चारागाह हो गया। फिर आप जब चारागाह के बारे में पढ़ोगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। उगाई गई चारा की फसलें उगा लेते हैं हम। वो चारा की फसलें उगाने वाली कौन कौन सी है, उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक लेग्यूमिनस और एक नॉन लेग्यूमिनस, जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम। लेग्यूमिनस में वो है जिनमें फलियां लगती है, उसमें आते हैं रिजका, बरसीम, मटर और लोबिया और ज्वार, ये जिनमें फली लगती है। और एक होता है नॉन लेग्यूमिनस, उसमें आता है बाजरा, नेपियर, हाथी घास और सूडान घास। ये है जिसमें नॉन लेग्यूमिनस, यानी इसमें दाल पैदा नहीं होती। दो दाने में दाल बनती है, वो दाल वाले लेग्यूमिनस होते हैं। नॉन लेग्यूमिनस होते हैं जिनमें सिर्फ दाल नहीं होती है लेकिन धान होता है, उनको नॉन लेग्यूमिनस बोलते हैं। उसमें बाजरा, नेपियर, हाथी घास, सूडान घास है। तो ये हो गया जो फसलें हम उगाते हैं चारे के लिए। तीसरा हो गया पेड़ की जड़ें। कुछ पेड़ ऐसे जिनकी जड़ें पशुओं को खिलाने काम आती है। जैसे कौन कौन सी है, गाजर जो जड़ होती है वो पशु खा लेते हैं। शलगम जो है वो शकरकंद है। और ये कई प्रकार के हैं जो जमीन में लगते हैं, उनको पशु खा लेते हैं इसमें। और मूड़े भी आते हैं, मूड़ी भी आती है। एक आता है पेड़ की पत्तियां। कुछ पेड़ों की पत्तियां भी पशु खाते हैं। वो कौन कौन सी हैं, खेजड़ी की पत्तियां बकरियां खाती है, बेर की पत्तियां खाती है बकरियां, बबूल की पत्तियां, नीम की पत्तियां, अरडू की पत्तियां, ये जो है ना इनको जानवर जो है पशु खाते हैं। तो ये वर्गीकरण था सूखे चारे का, यानी जो रफेज था ना उसका ये वर्णन था। फिर इसके आगे जो वर्णन करेंगे वो है दाने, कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट जो है दाने के अंदर, आप समझ तो दाना क्या, जिसके अंदर प्रोटीन जो है 18% से ज़्यादा होता है। क्रूड फाइबर जो है 18% से कम होता है। जिसमें क्रूड फाइबर, जो फाइबर तंतु जिसे बोलते हैं, वो 18% से कम होते हैं, उनको बोलते हैं दाने।
और दाने जो कंसंट्रेट है उनको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग वो है जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, यानी जो हमें प्रोटीन का स्रोत है, और दूसरे वो है जो एनर्जी का स्रोत है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। तो जो स्रोत है ऊर्जा का, उसका अलग क्लासिफिकेशन है, और जो प्रोटीन का स्रोत है उसका अलग क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन के स्रोत में देखो, एक तो होता है तेलीय दाने या बीज, जिनमें तेल निकलता है, वो दाने या बीज या खड़। दूसरा उसमें पशु उत्पाद, कुछ पशुओं से भी बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर आता है एकल कोशिका गैर नाइट्रोजन प्रोटीन। तो ये आज जो हम इसका वर्गीकरण जो है, दाने का वर्गीकरण कल के लेक्चर में करेंगे। आज हमने जो चारा है, मोटा चारा जिसे रफेज बोलते हैं, उसका वर्गीकरण हमने आज पढ़ा। कल हम दाने का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।